अब उसके दिया है यहाँ पर प्रमेय नंबर 1। देखिए आज की वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, प्रमेय नंबर देखेंगे। प्रमेय नंबर 1 देखिए, एन ए ठीक ए तीन टू जी पर प्रसामान्यकरण समूह जी का एक उप समूह है। ठीक, मतलब ए जो ग्रुप पर है, ऐसा हमारे पास एक ग्रुप दिया है, इसके अंदर में ए है, तो ऐसा लिखा है ए टेन टू जी करके लिखा है। इसके अंदर में क्या है, ए यहाँ पर बिलोंग टू करता है, जो कि प्रसामान्य समूह है, जी का एक उप समुच्चय है। मतलब इस जी है, ये क्या है, बड़ा वाला समुच्चय है, ठीक, इसके अंदर में है, तो ये ए है, वो क्या है, उप समुच्चय है। सिंपल से यहाँ पर से दिख रहा है। ठीक, ये हमारा पास बड़ा वाला जी है, इसके अंदर में ए है, और ये जी है, तो इसके अंदर में तो ये क्या होगा, उप समुच्चय ही होगा। ठीक, तो वहाँ पर देखिए इसी पे यहाँ पर बताया गया, माना जी एक समूह है, यहाँ पर देखिए जी एक समूह है, इसी के अंदर में एन है, ए यहाँ पर है, तो इसका क्या है, उप समुच्चय है। ठीक, तो एन ए, ठीक, एन ए को हम लोग मान लेते हैं एन ए लिख सकते हैं नेचुरल नंबर। तो एन ए इक्वल हो जाएगा एक्स टेन टू जी बटे में एक्स ए, ठीक, इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा। एक्स ए को हम लोग ए एक्स लिख सकते हैं। ठीक, तो ए टेन टू होता है जी पर, तो ए भी टेन टू हो जाएगा जी पर। ठीक, तो ए, ठीक, इक्वल टू ए हो सकता है, हम लोग ई का मान होता है, ई का मान होता है 1 होता है, इसी कारण इसको 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो इस समूह जी में भी ई कन्वर्ट कर सकता है, ई टेन टू कर सकता है, इसी कारण इसको लिखा गया है। तो ई भी टेन टू करेगा एन ए पर, तो ये एन ए है, तो इसी के अंदर में होगा ई भी। तो एन ए नॉट इक्वल टू क्या होता है, 5 के बराबर। जो हमारा एन ए है वो नॉट इक्वल टू 5 के बराबर होगा। अतः एन ए, ठीक, कॉमा जी का नॉन इम्पीटी सब्जेक्ट है, मतलब जो एन ए है वो जी का नॉन इम्पीटी सब्जेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए माना क्या है, एक्स वाई टेन इस्ट हो जाएगा एन ए पर। अब इसके अंदर में एन ए के अंदर में और पार्टिकल हो सकता है जिसका नाम है एक्स और एक बार वाई नाम है। ठीक, दोनों और टेन इस्ट कर सकता है। ठीक, तो एक्स ए इक्वल टू ए एक्स भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार वाई ए, ठीक, इक्वल टू ए वाई भी लिख सकते हैं। ठीक, तो एक्स ए, ठीक, वाई ए इक्वल टू ए वाई। अब देखिए दोनों पक्षों में हम लोग क्या किए हैं, वाई के घात में -1, वाई के घात में -1, वाई के घात में -1, वाई के घात -1 क्या किए हैं, गुणा किए हैं। अब इसको सहचार्य नियम से बदल देते हैं। ठीक, वाई वाले को वाई, इस वाले को इसके साथ कर देता है, इस वाले को इसके साथ कर देता है। देखिए वाई इनवर्स वाई, ठीक, ये वाला दोनों जोड़ी बन गया, ए वाई कॉमन निकल गया, ये सहचार्य नियम से होता है। ठीक, इक्वल टू हो जाएगा वाई इनवर्स ए, वाई इनवर्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ पास इसका मान हम लोग ई के बराबर लेते हैं, जहाँ ई का मान क्या होगा, पहले ही मैं बता दिया, ई का मान 1 होता है, तो वाई इनवर्स से कटेगा तो 1 ही होगा ना। तो यहाँ पास वाई इनवर्स से कटेगा, वाई इनवर्स से कटेगा तो 1 ही मिलेगा। तो उसी को हम लोग अभी मैथ्स की भाषा में ई लिखते हैं, ई वाई के घात में -1 इक्वल टू वाई के घात में -1 ए हो गया। तो ए वाई के घात में -1 इक्वल टू वाई इनवर्स ए हो गया। ठीक, तो यहाँ पर वाई इनवर्स टेन इज टू करता है एन ए पर, और हम लोग पहले से बता दिए जो वाई है वो क्या करता है, एन ए पर टेन इज टू करता है। ठीक, इस प्रकार से वाई इनवर्स टेन इज टू करता है। अब इसके बाद देखिए, इसके आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, ठीक, एक्स और वाई टेन इज टू करता है एन ए पर, तो ए एक्स और वाई के घात में -1 इक्वल टू ए एक्स और वाई के घात में -1, ये सहचार्य नियम से हम लोग जान चुके हैं। ठीक, अब उसके बाद एक्स ए वाई के घात में -1, ए एक्स इक्वल टू एक्स ए होता है, तो एक्स ए वाई के घात में -1 सहचार्य नियम से, ये फिर से सहचार्य नियम लगा, ये अंदर गया ये बाहर आ गया। ठीक, एक्स, ठीक, तो एक्स होगा ए वाई के घात में -1। ठीक, अब वाई के घात में -1 ए, या वाई के घात में ए -1 भी लिख सकते हैं, जो कि वाई इनवर्स से टेन टू करता है ए। अभी हम लोग इसको सीधा करके लाए यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर उसी की जगह हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एक्स वाई के घात में -1 ए लिख सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं एक्स वाई के घात में -1 टेन टू करता है, ये ए कहाँ पास, एन ए पर टेन टू करता है, मतलब एन ए पर ही टेन टू करता है ए, तो हम लोग एन ए की जगह हम लोग, ठीक, ए की जगह एन ए भी लिख सकते हैं। ठीक, तो एक्स वाई के घात में -1 टेन टू एन ए होता है। ठीक, तो एक्स वाई टेन इज टू एन ए इक्वल टू होता है एक्स वाई घात में -1 टेन इज टू एन ए, फॉर ऑल एक्स वाई टेन इज टू एन ए होता है। तो एन ए जी का क्या है, उप समुच्चय है। ठीक, तो इस प्रकार जो एन ए है वो जी का उप समुच्चय कहलाता है।
अर्थात इस बड़ा वाले गोला में जो G है इसी के अंदर में क्या है Na है और Na को ही हम लोग क्या माने हैं A माने हैं। तो इसी G के अंदर में ये क्या है अंदर में है और इसी को बोला जाता है उप समुच्चय जो है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक समझ में आएगा। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं सेकेंड देखेंगे। ठीक।